Hello student, today we will read First Flight, third chapter, two stories about flying. In this chapter there are two stories about flying. First is his first flight, written by Liam O. Flaherty, and second story, Black Aeroplane by Frederick Forsyth. Before going ahead, first of all, I'll give you an introduction of the story. His first flight. First flight स्टोरी एक सीगुल की है. सीगुल और उसके भाई बहन, दो भाई हैं और एक बहन है, और पेरेंट्स हैं. उनकी स्टोरी हम यहाँ पे पढ़ेंगे. सीगुल यहाँ पे जो है वो बहुत ही डरता है फ्लाइंग करने से. तो यहाँ पे जो सीगुल रह जाता है एक चट्टान पर, लेज मीन्स चट्टान पर रुक जाता है और उसके भाई बहन उड़ जाते हैं. ये डर के मारे नहीं जाता है, और फिर उसके जो भाई बहन हैं, पेरेंट्स हैं, वो उसको इंस्पायर करते हैं और फिर ये हिम्मत जुटा के उड़ता है और उड़ जाता है. यही उसकी फर्स्ट फ्लाइट है. इसी का यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया गया है. लेट अस बिगिन विद द लेसन. हिज फर्स्ट फ्लाइट. In this chapter we start the story of seagull. A young seagull was alone on his लेज मीन्स चट्टान, पत्थर, एक सेल्फ का किनारा, चट्टान है. तो यंग सीगुल है जो कि अकेला बैठा हुआ है चट्टान के किनारे पर. हिज टू ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर. उसके जो दो भाई और बहन है वो पहले से ही एक दिन पहले उड़ चुके हैं. ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद दैम. और वो उड़ने से डर रहा था उनके साथ. Somehow when he had taken a little run forward to the brink of the lace and attempted to flap his wings, he became afraid. He had afraid to fly. वह डर गया था उनके साथ जाने से, और किसी भी तरीके से उसने थोड़ा सा आगे को रन किया चट्टान के किनारे पर और अपने पंख फैलाए, लेकिन वो डर गया. The great expanse of sea stretched down beneath. उसने देखा कि बहुत जो समुद्र था बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ था. नीचे उसने देखा समुद्र फैला हुआ था. एंड beneath मीन्स नीचे. एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन. और ये बहुत लंबा रास्ता था, माइल्स डाउन, और गहरा भी, मीलों गहरा था. He felt certain that his wings would never support him. और उसने महसूस किया, निश्चित ही उसके जो विंग्स हैं, पंख हैं, वो कभी सपोर्ट नहीं करेंगे उसे. So he bent his head and ran away back to the little hole under the lace where he slept at night. फिर उसने अपना हेड नीचे किया और वापस आ गया, दौड़ता हुआ वापस आ गया उसी होल के पास में, छोटे से होल के पास में, जहाँ उसने पूरी रात बिताई. पूरी रात वहीं सोया. Even when each of his brother and his little sister
whose wings were far shorter than his own. यहाँ तक कि even when each of his, उसके जो भाई बहन थे वो छोटे थे, जिनके पंख भी उससे छोटे थे, उसके पंखों की तुलना में छोटे थे. Ran to the brink, flapped their wings and flew away. वो किनारे तक रन किया उन्होंने और अपने पंख फैलाए. फ्लैप मीन्स फड़फड़ाना, पंख फड़फड़ाए और उड़ गए. He failed to muster up courage to take that plunge which appeared to him so desperate. लेकिन जो उसका करेज था और वो पंख फड़फड़ाने या वो अपनी हिम्मत जुटाने में फेल हो गया और वो निराश हो गया. His father and mother had came around. उसके माँ और फादर जो पिता थे वो उसके चारों ओर आए. Calling to him shrilly, उसको तेज़ आवाज़ में चीखती. shrilly मीन्स तेज़ आवाज़, चीख की आवाज़, उससे बुलाया. और upbraiding him, upbraiding मीन्स scolding, उसको डांटा भी. threatening, डराते हुए, threatening मीन्स डराते हुए. to let him starve on his edge unless he flew away. और उन्होंने let him starve, भूखा भी था, उसे भूखा छोड़ दिया. unless he flew away, जब तक ये उड़ेगा नहीं तब तक उसे कुछ नहीं मिलेगा. but for the life of him he could not move, लेकिन वो अपने जीवन के लिए, अपने आप को बचाने के लिए वो नहीं उड़ा. That was 24 hours ago. ये 24 hours, 24 घंटे पहले था. Since then nobody had come near him, और फिर कोई भी उसके पास नहीं आया. The day before all day long he had watched his parents flying about with his brother and sister. और डे बिफोर तक सभी पूरे दिन ना उसके वो अपने पेरेंट्स को वॉच करता रहा, फ्लाइंग करते हुए, उड़ते हुए, अबाउट विथ हिज ब्रदर और सिस्टर, उसके भाई बहन के बारे में देखा उसको. परफेक्टिंग दैम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइंग, कि वो अपनी उड़ान की जो आर्ट थी उसमें परफेक्ट होते हुए देखा. टीचिंग दैम हाउ टू स्किम द वेव एंड हाउ टू डिप फॉर फिश. और उन्होंने टीच किया, उनके पेरेंट्स ने उसे टीच किया कि कैसे समुद्र की लहरों से डूबते हुए तिनके को, जो फिश है, उसको कैसे पकड़ा जाए, कैसे उसको अपने शिकार को लिया जाए. ही हैड इन फैक्ट, वह था वास्तव में, सीन हिज ओल्डर ब्रदर कैच हिज फर्स्ट हियरिंग एंड डॉवर इट. और उसने अपने भाई को देखा, जो ओल्डर भाई था उसको देखा कि उसने कैसे पहली सी फिश को पकड़ा और उसको खा लिया. स्टैंडिंग ऑन द रॉक, चट्टान पर खड़े हुए, while his parents circled around raising a proud cackle. और उसके पेरेंट्स को भी देखा कि कैसे वो पेरेंट्स सर्किल बनाए हुए अपने बड़े प्राउड से खड़े थे. एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉकड अबाउट ऑन द बिग प्लेट्यू midway down the opposite cliff, taunting him with his cowardice.
वास्तव में उसने अपने बड़े भाई को अपनी पहली हेरिंग मछली पकड़ते हुए और एक चट्टान के ऊपर खड़े होकर इसे निगलते हुए देखा, जबकि उसके माता पिता गर्वपूर्वक कुड़कुड़ करते हुए उसके चारों ओर चक्कर लगा रहे थे तथा उस पूरी सुबह के दौरान पूरा परिवार उस बड़े से चट्टान के ऊपर इधर उधर घूम रहा था, जो कि सामने वाली चट्टान की निचाई के बीच में था। उसे उसकी कॉवर्डनेस मीन्स उसकी जो डर पर ताने मार रहे थे ये सब लोग। द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई। सूर्य अब आकाश के ऊपर जा रहा था। ब्लेजिंग ऑन हिज लेज दैट फेस्ड द साउथ, he felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. उसके जो चट्टान थी, चट्टान पर तेजी से चमक रहा था, जो कि दक्षिण दिशा की तरफ से पड़ता था। उसे गर्मी महसूस हो रही थी क्योंकि उसने पिछली शाम से कुछ भी नहीं खाया था। He stepped slowly out to the brink of the ledge, standing on one leg with the other leg hidden under his wings. He closed one eye, then other. वह धीरे से लेज के किनारे पर आया और एक पैर अपना ऊपर उठाया, एक पैर से खड़ा हो गया और दूसरी जो लेग थी उसने पंख में छुपा ली और अपनी एक आँख बंद कर ली। फिर दूसरी आँख भी उसने फिर एंड प्रीटेंडेड टू बी फॉलिंग असलीप, और बहाना बना रहा था। प्रीटेंडिंग मीन्स बहाना बना रहा था कि वो सो रहा है। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, फिर भी उन्होंने कोई नोटिस नहीं किया, ध्यान ही नहीं दिया। ही सा हिज टू ब्रदर्स, उसने अपने दो भाइयों को देखा। एंड हिज सिस्टर लाइंग ऑन द प्लेट्यू डोजिंग विथ देयर हेड संक इनटू देयर नेक्स। उसने देखा कि उसके जो दोनों भाई और बहन प्लेट्यू पर लेटे हुए झपकी ले रहे थे और अपनी नेक पर हेड रखे हुए थे। विथ देयर हेड संक into his neck, उन्होंने अपने सिर अपनी गर्दन में टिकाए हुए थे और झपकी ले रहे थे। His father was preening the feather on his white back, उसके जो फादर थे वो अपनी वाइट बैक थी, जो सफ़ेद पीठ, उसके पंख को साफ कर रहे थे। Only his mother was looking at him, केवल उसकी माँ उसे देख रही थी। She was standing on a little high hump on the plateau, उस प्लेट्यू के ऊपर एक छोटे से ऊंचे टीले पर वो खड़ी थी। हर वाइट ब्रेस्ट थ्रेस्ट फॉरवर्ड, और उसका जो वाइट ब्रेस्ट था वो आगे को बढ़ा हुआ था। नाउ एंड देन, बार बार, शी टोर एट ए पीस ऑफ फिश, और बार बार वो मछली के टुकड़े को नोचती थी। दैट ले एट हर फीट, जो उसके पैरों पर पड़ा हुआ था। एंड देन स्क्रैप ईच साइड ऑफ हिज बीक ऑन द रॉक, और फिर अपनी चोंच को प्रत्येक चोंच के प्रत्येक सिरे को चट्टान से रगड़ देती थी। द साइट ऑफ द फूड मैडेंड हिम, और जो
फूड था, भोजन को देखकर वो पागल सा, मैडेंड मीन्स पागल सा हो जाता था। हाउ ही लव्ड टू टीयर फूड दैट वे, कितना प्यार करता था वो ऐसे फूड को फाड़ना। स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड देन टू वेट इट, और वह उसी तरह नोच नोच कर खाना बहुत पसंद करता था जैसे उसकी माँ कर रही थी, और अपनी चोंच को तीखा करने के लिए इसे बार बार रगड़ता हुआ। गा गा गा, ही क्राइड, begging her to bring him some food. Gaw call, she screamed back derisively. गा, वह चिल्लाया। उसने रिक्वेस्ट भी की। बैगिंग मीन्स रिक्वेस्ट करना, या मांगा उससे, विनती भी करते हुए वह उसे कुछ भोजन लाकर दे दे। गा कॉल उसने उसका थोड़ा मजाक बनाते हुए, चिल्लाते हुए उत्तर दिया। बट ही kept calling plaintively, and after a minute or so he uttered a joyful scream. लेकिन वह दुखी मन से पुकारता रहा, लेकिन और लगभग 1 मिनट के बाद उसने एक खुशी भरी आवाज़, चीख सुनाई दी। स्क्रीम मीन्स चीख सुनाई दी। हिज मदर हैड पिक्ड अप ए पीस ऑफ फिश, कि उसकी माँ ने एक मछली का पीस पकड़ा हुआ है। एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विथ इट, और उसको पकड़े हुए वो उसके साथ वह उसके चारों ओर फ्लाई की। ही लीन्ड आउट, वह बड़े उत्साह से वो आगे को बढ़ा और चट्टान को थपथपाया, और ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर एज शी फ्लू अक्रॉस, जैसे ही वो उसके पास से निकली तो उसने कोशिश की कि वो मेरे पास आएगी तो आगे बढ़ जाए हम। बट वैन शी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम, लेकिन जब वह उसके ठीक अपोजिट साइड में थी, शी हल्टेड हर विंग्स मोशनलेस, और शी हल्टेड, वो थोड़ी सी रुकी। हर विंग्स मोशनलेस, उसके जो विंग्स थे वो बंद हुए। द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विदिन रीच ऑफ हिज बीक, और जो फिश का पीस था लगभग उसकी बीक के पास में ही आ गया था। ही वेटेड ए मोमेंट इन सरप्राइज, वॉन्डरिंग व्हाई शी डिड नॉट कम नियरर, और वो इस क्षण बहुत ही आश्चर्य से इंतज़ार कर रहा था, लेकिन उसे बहुत आश्चर्य इस बात का हुआ कि वो उसके पास क्यों नहीं आई। एंड देन मेडेंड बाय हंगर, और वो भूख से पागल हो गया था। ही डिव्ड एट द फिश, dived at the, वह मछली पर झपट गया। वह ऊंची चीख के साथ वह बाहर की तरफ और नीचे की तरफ खाली जगह में गिर पड़ा। उसकी माँ जो वहाँ पर थी, उसकी माँ झपट कर ऊपर को चली गई। जब वह उसके नीचे से गुजरा तो उसे उसकी माँ के पंखों की सरसराहट सुनाई दी। फिर एक भयानक भय से भय ने उसे दबोच लिया और उसका दिल रुक गया। उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, लेकिन ऐसा केवल 1 ही मिनट रहा। अगले ही मोमेंट
उसे महसूस हुआ कि कि उसके पंख बाहर को फैल आए थे। हवा उसके सीने वाले परों के साथ टकरा कर निकल गई, फिर उसके पेट के नीचे से और उसके पंखों से टकराती हुई। वह महसूस कर सकता था उसके पंख के छोर हवा को चीरते हुए जा रहे थे। अब वह सिर के बल गिर नहीं रहा था, वह धीरे धीरे नीचे को और बाहर को उड़ने लगा था। अब उससे डर नहीं लग रहा था, वह केवल थोड़ी सी धुंधलाहट महसूस कर रहा था। फिर उसने अपने पंखों को एक बार फड़फड़ाया और वह ऊपर को उठ गया। उसने खुशी भरी एक चीख लगाई और दोबारा फड़फड़ाया। वह और ऊंचा उड़ गया। उसने अपनी छाती ऊपर को उठाई और हवा के विरुद्ध तिरछा उठने लगा। गा 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 कल करते हुए उसकी माँ झपट कर उसके पास से निकल गई। अपने पंखों का ऊंचा शोर करती हुई उसने एक अन्य चीख के द्वारा उसका उत्तर दिया। फिर उसका पिता आवाज़ें करता हुआ उसके ऊपर से उड़ने लगा। फिर उसने अपने 2 भाइयों और अपनी बहन को अपने इर्द गिर्द उड़ते हुए देखा, उछलते और तिरछा उड़ते हुए तथा पंख हिलाते बिना उड़ते हुए और डुबकी लगाते हुए। फिर ही वह पूरी तरह से कंप्लीटली भूल गया कि वह हमेशा से उड़ने में समर्थ नहीं था और तीखी आवाज़ें करते हुए स्वयं को गोता लगाते हुए मंडराते हुए वहाँ पर तिरछा उड़ने के लिए कहने लगा। वह समुद्र के पास पहुँच गया था, बिल्कुल इसके ऊपर उड़ रहा था। फिर बिना किसी डर के और झिझक के सागर के ऊपर उसने अपने नीचे को एक विशाल हरा सागर देखा, जिसके ऊपर छोटी छोटी लहरें आ जा रही थीं। तथा उसने अपनी चोंच एक तरफ को की और खुशी से काँव काँव करने लगा। His parents and his brothers and sister had landed on this green flooring ahead of him. उसके माता पिता और उसके भाई बहन उसके आगे जाकर उसे इस हरे फर्श पर जो समुद्र का जो हरा हरा दिख रहा था, उस फर्श पर उतर आए थे। वे उसे बुला रहे थे, तीखी आवाज़ लगा रहे थे, स्क्रीमिंग वॉइस लगा रहे थे। उसने हरे समुद्र पर खड़े होने के लिए अपनी टांगें नीचे की। उसकी टांगें इसमें धंस गईं, नीचे को चली गईं। वह डर से चिल्ला उठा और अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए दोबारा ऊपर की ओर उठने का प्रयास करने लगा, लेकिन वह थका हुआ था और भूख के कारण कमज़ोर भी पड़ गया था और वह उठ ना पाया, क्योंकि वो एग्जॉस्टेड था। इस अजीब कसरत की वजह से अत्यधिक थका हुआ था, क्योंकि वो बार बार ऊपर जा रहा था, नीचे आ रहा था और इधर उधर देख रहा था और बहुत समुद्र की जो दूरी थी वो भी बहुत ज़्यादा थी। उसके पैर हरे समुद्र में नीचे चले गए और फिर उसका पेट
उससे छू गया, मीन्स जो समुद्र की लेयर थी ऊपर पानी की उसमें छू गया, और वह और ज़्यादा न धंसा, मतलब उसके नीचे और नहीं गया। हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी, ग्रीन सी को उसके जो पैर थे ग्रीन सी में डूब गए। एंड देन हिज वैली टच इट, फिर उसका पेट टच किया। एंड ही सैंक नो फर्दर, और इससे ज़्यादा वो नहीं डिप किया। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, और फिर उसने क्या देखा कि वो उस पर फ्लोटिंग कर रहा है, तैर रहा है। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग, और उसके चारों ओर उसकी फैमिली चिल्ला रही थी। प्रेजिंग हिम, उसकी प्रशंसा कर रही थी। एंड देयर वीक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश, और उनकी जो चोंच थी वो उसको डॉग फिश के टुकड़े दे रही थी। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, और इसने अपनी फर्स्ट फ्लाइट को इस तरीके से बनाया, पूरा किया। और यही इसीलिए इस चैप्टर को हिज फर्स्ट फ्लाइट नाम से जाना गया है, क्योंकि इसमें जो सीगुल है उसने अपनी फर्स्ट फ्लाइट, पहली समुद्री यात्रा तय की थी। नाउ वी विल सी द क्वेश्चन आंसर of the chapter. Why was the young seagull afraid to fly? जो seagull था, young seagull क्यों डरा हुआ था उड़ने से? Do you think all young birds are afraid to make their first flight, or are some birds more timid than others? Do you think a human baby also find it a challenge to take its first step? क्या आप